हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत भी कर रहे होंगे। राइट, बिल्कुल मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। जो आपने अपनी इमेज बना रखी है, जो आप बनना चाहते हो, अगर आपको बनना है तो आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आज, इसमें भी आपको अगर समझना है विद बातें अच्छी इंपॉर्टेंट, तो आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। राइट, ये प्रॉब्लम जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं, रेन मैन प्रॉब्लम, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही हल्का टॉपिक है, फिर भी स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत होती है। और वो दिक्कत क्या है आज हम उसको सॉल्व करेंगे। एंड बिलीव मी, इतना सिंपल है ये कि आप आज के लेक्चर के बाद रेन मैन प्रॉब्लम को माइंड में करने लगोगे लिटरली। तो क्या तरीका है, मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिसको आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपको रेन मैन प्रॉब्लम ही नहीं, आपको रिलेटिव मोशन ही इजीली मिल जाएगा। लेकिन आपको उसके लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा भैया। पेन कॉपी लेके बैठो भाई, कम से कम पेपर लेके बैठो और जो बताया जाएगा उसको लिखना, तब देखो आपको कैसे समझ में आएगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्या है रेन मैन प्रॉब्लम, उसको हम समझते हैं। आपने कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि आप कहीं जा रहे हैं, सपोज आप घर जा रहे थे अपनी बाइक पर, और रास्ते में जब आप थे तो बारिश हो गई, अचानक से बारिश हो गई। तो आपने क्या किया, अपनी स्पीड बढ़ाई। बारिश हो रही इस तरीके से, तो बारिश तो ऐसी वर्टिकली नीचे हो रही है, लेकिन जब आपने स्पीड बढ़ाई तो आपने देखा कि आपको रेन इस तरीके से ऑब्जर्व हो रही है। क्या आपने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि आप साइकिल से जा रहे हो, एकदम से बारिश आ जाती है, आपको क्लास जाना है, बारिश आ गई तो आप स्पीड बढ़ाते हो, और जैसे ही स्पीड बढ़ाते हो तो जितनी भी बूंदें हैं बारिश की वो आपकी आंखों पर आकर टकराने जाती है, आपके चेहरे पर आकर टकराने लग जाती है। ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा आपने ऑब्जर्व किया होगा। और अगर आप छत्ता लेके बैठे हुए हो तो आप छत्ते को बिल्कुल सामने करके चलते हो, आप जिधर जा रहे होते हो अम्ब्रेला को भी आप इस तरीके से सामने रखते हो ताकि आप गीले होने से बच जाए। क्या ये कर्तव्य किसने किया है भैया? मैंने तो किया है। एंड आई होप आप सभी स्टूडेंट ने कभी ना कभी इस टाइप से किया होगा भैया। तो ये सब क्यों होता है? यहाँ पर अगर कोई एक आप ही का दोस्त खड़ा है सोंटी, और आपका नाम है सपोज मोंटी, जो मोंटी है भैया यहाँ पे कमेंट में लिख देना। सो सोंटी को लग रहा है कि रेन वर्टिकली गिर रही है और मोंटी को लग रहा है कि रेन ऐसे आ रही है। तो ये क्यों होता है? ये सब है रिलेटिव मोशन के कारण। तो आज हम वही समझने जा रहे हैं। पेन और कॉपी लेके निकाल लें, बैठ जाए अच्छे से और रेडी रहें। ओके, देखो भाई, पहले एक शब्द लिखता हूं मैं यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, विथ रिस्पेक्ट टू मोंटी। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मोंटी क्या लिखोगे आप? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये लिखोगे। ये तो फॉर्मूला है। ये होता क्या है? ये होता है वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स। हम जब रेन की वेलोसिटी देख रहे हैं तो आखिर हम किसकी वेलोसिटी देख रहे हैं? रेन ड्रॉप्स की। और विथ रिस्पेक्ट टू मोंटी, विथ रिस्पेक्ट टू मोंटी, और इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, और एज सीन बाय मोंटी। तो मोंटी को क्या लग रहा है कि ये रेन कैसी गिर रही है, हमें ये ऑब्जर्व करना है। एक तो सिंपल तरीका है मैथमेटिक्स तो ऐसी चीज है कि वहां पे आपको इमेजिन करना पड़ता नहीं, सीधे फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ गया। फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा पहले, और फिर मैं बताऊंगा आपको वो ट्रिक जिससे आपको चीजें दिखने लगेगी। सबसे पहले देखें, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मोंटी है ये, और मोंटी जो है मार्केट जा रहा है, सपोज उसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। अचानक से बारिश होने लगती है, और बारिश जो हो रही है वो 4 मीटर पर सेकेंड से होने लगी इस तरीके से। ये क्या है? VR। तो अब मोंटी ने निकाला छाता, और आपसे किसी ने पूछा कि बताओ, या मोंटी को छाता इस तरीके से रखना है, ओरिएंट करना है सच कि वो गीला ना हो,
तो क्या करें उसके लिए, कैसे देखें? तो नॉर्मली होता क्या है, जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि रेन ऐसे आ रही है, तो हम क्या करते हैं, छाता को जिधर से रेन आते हुए हमें दिखती है उसी के ऑपोजिट रखते हैं ताकि हम गीले होने से बच जाए। ये बाजू में रेस जो पानी की बूंदें निकल जाएगी ऐसे, लेकिन इतना जो पोर्शन है वो सूखा रह गया। तो जिधर से भी हमको रेन आते हुए दिखती है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। हम उसी के ऑपोजिट क्या करते हैं, छत्ता को रखते हैं, अम्ब्रेला को रखते हैं। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? तो बस हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये जिधर होगा उसके ऑपोजिट हम अम्ब्रेला को पॉइंट कर देंगे और बच जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना है कि रेन किस एंगल पे आते हुए दिख रही है, वर्टिकल से किस एंगल पे आते हुए दिख रही है। तो उसके लिए जब हम मैथमेटिकल अप्रोच लगाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, कुछ x और y एक्सिस मान लेना चाहिए। जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमने y मान ली। सो सबसे पहले निकालेंगे हम वेलोसिटी ऑफ मोंटी विद रिस्पेक्ट टू रेन। अरे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मोंटी, आप लोग भी यार, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मोंटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मोंटी। अब वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, देखो रेन ड्रॉप्स जो है, रेन ड्रॉप्स सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहे हैं, मतलब माइनस y एक्सिस की तरफ। क्या ये बात समझ में आ गई? माइनस y एक्सिस तरफ कितनी स्पीड से, 4, तो मैं लिखूंगा -4 j कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। देखो वो मोंटी जो है वो तो पॉजिटिव एक्स में जा रहा है ना, मैं लिखूंगा 3 i कैप। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आ गया है -3 i कैप, ओहो -4 j कैप। सो ये आया फाइनली, राइट। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि मोंटी को लग रहा है कि रेन जो है, मोंटी को लग रहा है कि रेन का जो एक कंपोनेंट है वो माइनस एक्स एक्सिस में है जो कि 3 है, और एक कंपोनेंट है इसका नीचे ये, और ये किधर होगा, ये 4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि माइनस है ना, माइनस बताता है वाई एक्सिस के ऑपोजिट, एक्स बताता है वैसे ये है, तो माइनस आई क्या होगा, इसके ऑपोजिट इधर की तरफ माइनस आई कैप होगा। एकदम बात क्लियर। सो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में से जाएगा ये। सो ये है वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मोंटी, और ये एंगल का थीटा है, तो हम कह सकते हैं tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये क्या है, ये 3 मीटर पर सेकेंड। ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम होंगे कि नहीं होंगे, तो लिखेंगे हम 3/4 एंड दैट इज थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। सो मोंटी को लग रहा है कि जो रेन है वो 37 डिग्री वर्टिकल से एंगल बनाते हुए आ रही है, और अगर उसको गीले होने से बचना है तो वो क्या करेगा, अपने अम्ब्रेला को जिधर पानी उसको आते हुए दिख रहा होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, ऐसे, राइट, ऐसे। ये भी क्या होगा 37। ये तो हुआ हमारा मैथमेटिकल अप्रोच, जो कि बहुत इजी है, बट हमने इसमें कुछ भी इमेजिनेशन नहीं करी। इमेजिनेशन हमने मैथमेटिकल पूरा कंक्लूजन निकालने के बाद करी। अब हम थोड़ा सा ग्राफिकल अप्रोच यूज करेंगे। तो रेडी हैं आप लोग ग्राफिकल अप्रोच के लिए? तो सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करो और अच्छे से इसको लिख लो, फिर अपन आते हैं ग्राफिकल अप्रोच पे, और फिर आगे देखो उसका हम कैसे कैसे और यूज करते हैं। चलो ओके, चलो देखो क्या है बड़ा, अपन ग्राफिकल मेथड क्या है समझते हैं। हमने देखा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मोंटी। हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। आई थिंक ये कलर इतना अच्छा नहीं है, हम दूसरा कलर यूज करते हैं, ये ठीक है। सो ये जो लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ रेन, इसको ऐसे रहने दिया, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या आ गया, वी आर प्लस माइनस वी एम। एक और चीज, वेलोसिटी ऑफ मोंटी विद रिस्पेक्ट टू मोंटी कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ मोंटी माइनस वेलोसिटी ऑफ मोंटी 0।
इंपॉर्टेंट पहले ये है, जरा इसको समझते हैं। वेलोसिटी ऑफ मोंटी विद रिस्पेक्ट टू मोंटी, मतलब मोंटी के हिसाब से मोंटी की क्या वेलोसिटी है? 0। अरे खुद की, ये क्या कहना चाहता है कि खुद के रेस्पेक्ट में हमेशा कोई भी ऑब्जर्वर रेस्ट पे ही होता है। मेरे रेस्पेक्ट में मैं हमेशा रेस्ट पे दिखूंगा। और कैसे बोल रहा हूं मैं? देखो, जब भी पोजीशन चेंज होती है तभी हम कहते हैं कि उसके पास वेलोसिटी है। तो पोजीशन क्या है? एक रिलेटिव क्वांटिटी भाई। पोजीशन हम किसी न किसी के रेस्पेक्ट में देते हैं। तो मेरे रेस्पेक्ट में या आपके रेस्पेक्ट में आपकी खुद की पोजीशन चेंज हो रही है क्या? इस मोंटी के हिसाब से क्या मोंटी की पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं। तो इसलिए इसके हिसाब से, मोंटी के हिसाब से मोंटी की वेलोसिटी क्या है? 0। हमेशा मोंटी के रेस्पेक्ट में मोंटी रेस्ट पे रहेगा। इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप लोग कई बार क्या होता है, कहीं जा रहे हैं ट्रेन में और कोई स्टेशन आया, सपोज भोपाल आ गया, तो आप ऐसे ही बोलते हो भोपाल आ गया, राइट? आप बार बार ऐसे नहीं बोलते हो कि हम भोपाल पहुंच गए। ये भी कभी कभार यूज करते हो दिमाग लगा के, लेकिन ज्यादातर हमारे दिमाग में यही, जवान पे यही बैठा होता है, अरे भोपाल आ गया, अरे भोपाल चला भी गया। तो क्या सही में भोपाल आ गया तुम्हारे पास? भोपाल पैदल चल के आ गया? नहीं ना, भोपाल तो वही था, तुम गए। लेकिन बात यह है कि तुम्हारे रेस्पेक्ट में तुम रेस्ट पे हो। जब तुम बैठे हो, तुम्हारे रेस्पेक्ट में पूरी दुनिया चल रही है। इसलिए हर बार यही करते हैं, भैया बैतूल आ गया, बैतूल चला गया, इंदौर आ गया, इंदौर चला गया। तो ये रेफरेंस इसलिए आता है ड्यू टू रिलेटिव मोशन। हम बैठे हैं आराम से, बस हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कौन आया कौन गया। तो ये सेशन आया था, ये सेशन चला गया। तो वो आप क्यों बोल रहे थे? क्योंकि आपके रेस्पेक्ट में आप रेस्ट पे हो, आपके रेस्पेक्ट में आप रेस्ट पे हो। और इस बात को आप ध्यान रखेंगे हमेशा, जब भी हम रिलेटिव मोशन में बात करते हैं तो खुद के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट पे होता है। और अब दूसरी बात, यहाँ पे हमने वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन को इस फॉर्म में लिखा, वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। तो जब ये मैन, ये मोंटी, जब रेन ड्रॉप्स को ऑब्जर्व करता है तो क्या कर रहा है एक्चुअली? फाइनली उसकी वेलोसिटी देखने के लिए ये रेन की वेलोसिटी में अपनी वेलोसिटी को रिवर्स करके ऐड कर देता है और रिजल्टेंट ले लेता है। यही तो कर रहा है ना। VR तो उसकी खुद की वेलोसिटी है, ये रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी है। मोंटी जब रेन ड्रॉप को ऑब्जर्व कर रहा है तो मैथमेटिकली जो यहाँ लिखा है उसको समझो। लिखा ये है कि जो मोंटी क्या करता है, रेन ड्रॉप में अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके ऐड कर देता है VR के साथ और रिजल्टेंट ले लेता है। एकदम बात समझ में आई? हर बार आपको यही बात करनी है। जब भी कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है तो वो अपनी वेलोसिटी को रिवर्स करके पहले ऑब्जेक्ट को दे देता है और फिर रिजल्टेंट लेता है। अब मैं एग्जांपल दूंगा ना, तब आपको समझ में आएगा। पिछला क्वेश्चन में क्या हो रहा था? पिछले क्वेश्चन में ये आई थिंक 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था और रेन जो है 4 मीटर पर सेकेंड से नीचे गिर रही थी, राइट? तो अब हम जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू मोंटी। मोंटी को कैसा दिख रहा है? मोंटी के हिसाब से क्या हो रहा है? तो विद रिस्पेक्ट टू मोंटी जैसी गए, सबसे पहली चीज तो ये हुई कि मोंटी के हिसाब से सच्चाई ये है कि मोंटी रेस्ट पर है। मोंटी के हिसाब से मोंटी रेस्ट पर है भाई, ये बात मैंने यहाँ समझाई। और मोंटी के हिसाब से दुनिया चल रही होगी, पर मोंटी जब दुनिया को ऑब्जर्व करेगा तो क्या करेगा? अपनी वेलोसिटी को रिवर्स करके पहले ऑब्जेक्ट को देगा। तो मैं अगर रेन ड्रॉप्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो रेन ड्रॉप्स के पास पहले से ही इधर एक VR वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमें पता है कितना है, 4 है। लेकिन मोंटी जब ऑब्जर्व करेगा इस ड्रॉप को, वाटर के ड्रॉप को, तो ये अपनी खुद की वेलोसिटी को रिवर्स करेगा। इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है तो उसकी रिवर्स क्या होगी? ये होगी। और ऐड करके पहले देगा रेन ड्रॉप को -VM वेक्टर और फिर रिजल्टेंट ले लेगा। तो रिजल्टेंट हम ले लेते हैं पैरेललोग्राम लॉ से, इसलिए मैंने टेल टू टेल ज्वाइन किया। और फाइनली रिजल्टेंट आएगा ये होगा वेलोसिटी। अब देखो इन दोनों को ऐड करो, क्या आ गया? ये VR वेक्टर प्लस -VM एंड दैट इज VR - VM ही तो है। ये क्या लिखा हुआ? ये लिखा है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मोंटी, राइट? और मान लेते हैं ये एंगल थीटा है तो आप ये भी लिखते हो कि tan थीटा। बोलो tan थीटा। ये है 90 डिग्री
tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है vm, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है कि नहीं है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर vm अपॉन vr। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पे आपने मैथमेटिक्स नहीं करी, यहाँ पे आपने और छोटा कर लिया प्रॉब्लम को। सिर्फ आपने क्या किया, मंत्र क्या है, अब मंत्र पे आ रहे हैं हम। मंत्र ये है कि कोई भी ऑब्जर्वर जब भी किसी ऑब्जेक्ट को देखता है तो अपनी वेलोसिटी को रिवर्स करके उस ऑब्जेक्ट को दे देता है और उसकी वेलोसिटी के साथ रिजल्टेंट ले लेता है। इसको अच्छे से घोट लो, पीट लो, बिल्कुल याद कर लो। हमेशा ऑब्जर्वर जब भी किसी ऑब्जेक्ट को देखता है तो ऑब्जर्वर जो है जैसे मोंटी, वो अपनी वेलोसिटी को रिवर्स करके ऑब्जेक्ट को दे देगा और फिर दुनिया को ऑब्जर्व करेगा। तो फाइनली जो उसकी अपोजिट वेलोसिटी है और वो जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी, उनका रिजल्टेंट ही क्या है, इस मोंटी को दिख रहा होगा। क्या ये बात एकदम क्लियर? तो यही कंसेप्ट है रेनमैन प्रॉब्लम का। अब तो करना अपने को क्वेश्चन, तो फटाफट हम बढ़िया क्वेश्चन करते हैं 2। और मैं चाहूंगा कि आप पेन कॉपी लेके बैठो भैया, बिना पेन कॉपी लेके बैठोगे तो अपने लिए फायदा नहीं है। ठीक, पेन कॉपी लेके बैठना है। चलो क्वेश्चन देता हूं। ओके, सो देखो क्वेश्चन क्या है। बड़ा शानदार क्वेश्चन बनाया है और अपन इसमें बहुत सारे पार्ट करेंगे, एकदम मस्त इमेजिन करते करते करेंगे सब सॉल्व। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ बच्चों, और फिर मैं चाहूंगा कि एक बार खुद से तो अटेंड करो, जो सीखा है उसको एक बार अप्लाई करने की तो कोशिश करो, और फिर मैं बताऊंगा ही सही। राइट, या एफर्ट लगाना पड़ेगा। पेन कॉपी लेके बैठे हो कि नहीं बैठे हो, सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ देखो क्वेश्चन क्या है, पूछा पहले क्या है, फाइंड द डायरेक्शन इन विच मोंटी शुड होल्ड अम्ब्रेला सो एज टू अवॉइड रेन, भीगे होने से बच जाए। कब? जब मोंटी 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और रेन ड्रॉप्स जो है ये क्या है, रेन ड्रॉप्स, और रेन ड्रॉप्स 4 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है तब। ठीक, तो ऐसे में बताना है कि भाई मोंटी किधर अम्ब्रेला को पॉइंट करे ताकि वो गीले होने से बच जाए। दूसरी बार क्वेश्चन सेम है, बस इतना सा है कि उसने अपनी स्पीड बढ़ा के अब 4 मीटर पर सेकंड कर दी। उसको जल्दी है थोड़ी, तो उसने क्या कर दिया, 4 मीटर पर सेकंड कर दिया। सेम रिपीट करना है क्वेश्चन। अब थोड़ा ट्विस्ट लेके आए भैया, अभी तक हवा नहीं चल रही। एक बात ध्यान रखो, अगर हवा नहीं चल रही है तो रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिरती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ के सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर गिरेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन अगर हवा चलने लग जाए, मान लेता हूँ इस तरफ हवा चलने लग जाए, तो क्या होता है, क्योंकि हवा जो है हल्की है, हवा तो हल्की है, पानी की ड्रॉप जो है वो भी हल्की है, तो हम ये अज्यूम करते हैं, ये बात को ध्यान रख लेना कि अगर VW मान लेता हूं कि 3 मीटर पर सेकेंड से हवा चलने लगी टुवर्ड्स राइट, तो 3 मीटर पर सेकेंड से ये ड्रॉप भी आगे की तरफ साथ में बहने लग जाएगी। तो होगा ये कि ये जो रेन ड्रॉप है इसको भी 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट वेलोसिटी मिल जाएगी। क्या बात समझ में आई? तो ये बात ध्यान रखने की है कि अगर हवा चलने लग जाती है तो हवा की जो वेलोसिटी है एज इट इज ऐड हो जाती है रेन की वेलोसिटी में। क्या ये बात आप समझ गए? ठीक है, तो यही है कि अगर ये जो मोंटी है ये 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है पिछले वाले प्रॉब्लम की तरह, पिछले वाले पार्ट की तरह, और ये विंड जो है हवा भी है वो भी ब्लो करने लग जाती है टुवर्ड्स राइट विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, तो आपको बताना है, एक बार मैं देख लेता हूँ हमें इसमें कुछ और। इसको एक काम करते हैं, हम इसको 4 मीटर पर सेकेंड करते हैं, 4 मीटर पर सेकेंड, जस्ट फॉर द सेक ऑफ हमारा कैलकुलेशन अच्छा है, 4 मीटर पर सेकेंड रखना चाहता हूँ मैं। तो ठीक है, अगर ये 4 मीटर पर सेकेंड से ब्लो करने लग जाती है विंड, तो बताओ वापस से सेम रिपीट करो किस एंगल पे अम्ब्रेला रखे। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन में मैंने वो जो स्पीड है विंड की वो थोड़ी कम कर दी, ठीक है, तो उस केस में बताना है विंड की स्पीड कम कर दी है और अम्ब्रेला की स्पीड ज़्यादा कर दी है, अम्ब्रेला बोल रहा हूँ, अम्ब्रेला कहाँ से आ गया, मैन की स्पीड ज़्यादा कर दी है, 8 मीटर पर सेकेंड कर दी है। तो अगेन रिपीट करना है। ये सब क्वेश्चन में बहुत ही मज़ा आएगा जब आप सीख जाओगे ना, ये 4 क्वेश्चन पार्ट जब पहुँचोगे ना तो बड़ा मज़ा आएगा।
चलो स्टूडेंट जरा वीडियो पॉज करो और एक बार अच्छे से ट्राई कर लो वाला जल्दी। चलिए फटाफट देखते हैं क्वेश्चन। जो मैंने मंत्र बताया है उस मंत्र से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में सिर्फ इतना हो रहा है कि ये मोंटी जो है चलना स्टार्ट करता है 3 मीटर पर सेकेंड से, राइट। तो मोंटी को अम्ब्रेला किधर पुट करना है? अभी मैंने बताया जिधर उसको रेन आती हुई दिखेगी, जैसे मोंटी को रेन अगर ऐसे आती हुई दिख रही है तो अम्ब्रेला को इसी के अपोजिट डायरेक्शन में पुट करेगा, तभी तो बचेगा। सो हमें निकालना है पहले वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। मतलब मोंटी के हिसाब से, मोंटी के रेस्पेक्ट में रेन किस दिशा में आ रही होगी ये। तो क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू मैन या मोंटी। मोंटी के रेस्पेक्ट में मोंटी तो आ गया रेस्ट पे, और मोंटी के रेस्पेक्ट में जब वो दूसरी किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है तो मैंने क्या बोला था, मोंटी अपनी वेलोसिटी को अपोजिट करके उस ऑब्जेक्ट को दे देगा। तो यहाँ पर देखो ये पहले से एक वेलोसिटी थी ही रेन ड्रॉप के पास, और ये है -vm, है ना। मोंटी अपनी वेलोसिटी को रिवर्स करेगा और रेन ड्रॉप को दे देगा। ये हो गया रेन ड्रॉप। सो फाइनली रिजल्टेंट क्या बना? रिजल्टेंट बना है ये। तो मोंटी को लग रहा है कि रेन ड्रॉप इधर आ रही है। मोंटी के हिसाब से रेन ड्रॉप ऐसे आ रही है, और ये एंगल कितना है? अगर एंगल थीटा है तो आप लिखोगे tan थीटा इज इक्वल टू दिस। ये भी 3 है तो ये भी 3 है, और ये 4 है, 3/4 एंड थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। मोंटी विल से that rain is coming at angle 37 degree with vertical, so I will put my umbrella just opposite to the velocity of rain as seen by him, right? तो ये तो हो गया पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट में क्या हो गया? दूसरे पार्ट में देखो मैं इसी डायग्राम में कुछ चेंज करते हुए बताऊंगा। दूसरे पार्ट में ये 3 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड चलने लगा, तो उसके रेस्पेक्ट में तो वो रेस्ट पे रहेगा, राइट। और वो अपनी वेलोसिटी को रिवर्स कर देगा, 3 की जगह पे 4 मीटर पर सेकंड दे देगा। ये भी 3 की जगह पे 4 हो जाएगा। यही होगा ना कि नया डायग्राम बना दूं, समझ जाएंगे। तो ये 37 नहीं रह जाएगा फिर। अब देखो अगेन मैं tan थीटा करूंगा। अब केस कुछ ऐसा दिखेगा भैया, मोंटी ने अपनी वेलोसिटी को रिवर्स करके दे दिया रेन ड्रॉप को, और अब रिजल्टेंट होगा ये। क्या? ये। और ये एंगल कितना होगा? बोलो बोलो बोलो। ये भी 4, ये भी 4। तो आप खुद ही बता सकते हो थीटा कितना 45 हो गया यार। tan थीटा इज इक्वल टू 1 45। ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब क्या है भैया, देखें तीसरा पार्ट क्या है। अब ये भी चल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, राइट। ये भी 4 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, लेकिन विंड भी चलने लगी, हवा भी चलने लगी 4 मीटर पर सेकेंड से। तो इस क्वेश्चन में पहले हम जरा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हवा चलने लग जाए तो रेन ड्रॉप को हवा की वेलोसिटी एज इट इज मिल जाएगी। क्या? एज इट इज मिल जाएगी। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मैं पहले रेन ड्रॉप की फाइनल वेलोसिटी बनाता हूँ। रेन ड्रॉप, उसके पास पहले इधर की तरफ एक नीचे की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी ही, और हवा चलने लगी टूवर्ड्स राइट, तो एक और वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड इधर की तरफ आ गई। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ विंड एज इट इज ऐड हो गई उसमें। चलो ये हटाओ साइन वाइन सब। और अब ये तो हो गई ड्रॉप की वेलोसिटी फाइनली। मतलब कायदे से देखा जाए तो जो ड्रॉप है वो कुछ इस तरीके से जा रहा होगा तिरछा। अगर यहाँ पे मोंटू का दोस्त सोंटी है, मोंटी का दोस्त सोंटी जो कि रेस्ट पर है, तो वो बोलेगा कि रेन ड्रॉप ऐसे जा रही है तिरछी। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि हवा चलने लग गई। लेकिन अब जब हम बात करें, और एक और बात है, सोंटी के हिसाब से ये मोंटी जो है भाग रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। अब बारी है मोंटी की। मोंटी के हिसाब से हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे? देखो भाई, विद रिस्पेक्ट टू मोंटी जब हम सॉल्व करेंगे तो मोंटी तो आ जाएगा रेस्ट पर। ये रहा मोंटी, और ये मोंटी हो गया
रेस्ट पर, और उसके लिए पूरी दुनिया चल रही होगी। तो मोंटी जब भी किसी को ऑब्जर्व करता है तो अपनी ही वेलोसिटी को रिवर्स करके देता है ऑब्जेक्ट को। तो ड्रॉप के पास दो वेलोसिटी तो पहले से थी, 4 इधर की तरफ, 4 इधर की तरफ, और मोंटी ने अपनी वेलोसिटी को रिवर्स किया और इधर की तरफ। ये क्या है? ये है -vm, जो कि 4 मीटर पर सेकेंड ही है। ये क्या था? ये था vw। ये क्या है? ये वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप था पहले, और इन तीनों का रिजल्टेंट जो है वो मोंटी को दिख रहा होगा। तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने क्या बोला, रेन ड्रॉप में हवा की वेलोसिटी एज इट इज ऐड कर दो, कर दिया, ठीक। तो वो ऐसे जाने लग गया। फिर मोंटी के रेस्पेक्ट में बात करें तो मोंटी क्या करेगा? अपने रेस्पेक्ट में देखने के लिए अपनी वेलोसिटी को उल्टा करेगा और दे देगा किसको? इस रेन ड्रॉप को। और फिर जो भी यहाँ दिख रहे हैं उनके रिजल्टेंट लेना है। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया। सो फाइनली हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मोंटी किधर आ गया। अगर मैं बोलता हूँ ये है x और ये है y, तो सीधे लिखूंगा -4j कैप, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। क्या बात समझ में आ गई? तो अगर इसको बचना है तो मोंटी क्या करेगा? मोंटी जो है छत्ता ऐसे पकड़ेगा, ऐसे सीधा वर्टिकल, रेन ड्रॉप ऐसे आएगी, टप 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 टप, पर ये बाजू से निकल जाएगी, ये बाजू से निकल जाएगी। तो जिधर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है उसके ऑपोजिट अगर ये छत्ता रख देता है तो ये बच जाएगा, ये मोंटी। अगला पार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन वही का वही है, बस मोंटी ने अपनी स्पीड और बढ़ा ली है और 8 मीटर पर सेकेंड चलने लग गया, और जो विंड की स्पीड थोड़ी सी कम हो गई, अभी 4 नहीं रही, अब सिर्फ 3 मीटर पर सेकेंड रह गई है, और ये 4 नहीं रह गया, ये 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये सेम टू सेम रहा। सबसे पहले हम बात करेंगे मोंटी के दोस्त सोंटी से, जो कि चुपचाप ग्राउंड पे खड़ा है, रेस्ट पर है। वो देखेगा कि जो इसका दोस्त है मोंटी वो भाग रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से, और जो रेन ड्रॉप्स है उनके पास एक तो 4 मीटर पर सेकेंड तो है ही, और क्योंकि हवा चलने लगी है 3 मीटर पर सेकेंड से, तो ये 3 मीटर पर सेकेंड से इधर की तरफ, तो ये रेन ड्रॉप्स आ रही थी ऐसे। फाइनली ये हो गई रेन ड्रॉप, इस तरीके से जा रही है। अब हम बात करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू मोंटी। तो विथ रिस्पेक्ट टू मोंटी बात करेंगे तो मोंटी आ जाएगा रेस्ट पे, और मोंटी जैसी रेस्ट पे आएगा तो मोंटी क्या करेगा? मोंटी करेगा कि अपनी वेलोसिटी को रिवर्स करेगा और दूसरे को देगा। तो ये रही रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप के पास नीचे की तरफ है 4 मीटर पर सेकेंड और इधर की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड थी। मोंटी की वेलोसिटी कितनी है? 8। तो मोंटी अपने रेस्पेक्ट में जैसे ही देखना स्टार्ट करेगा अपनी वेलोसिटी को रिवर्स करेगा और अपोजिट डायरेक्शन में रेन ड्रॉप को वेलोसिटी देगा। और अब इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा? तो आप देख रहे हो ये 3 है और ये 8 है, बच गया कितना? बच गया 5, और ये 4, राइट। और अब देखो फाइनली ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मोंटी। और ये एंगल कोई बोलता है निकालने के लिए तो हम बोलेंगे tan थीटा इज इक्वल टू, ये कितना होगा? 5/4 परपेंडिकुलर, दिस इज 5, दिस इज 4। तो ये एंगल आ गया और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/4 लिख देंगे। कोई गड़बड़ कुछ नहीं, सब बढ़िया छकाछक। चलिए फिर अच्छा बताओ अम्ब्रेला किधर रखेगा? अम्ब्रेला भैया इसके ऑपोजिट रखेगा, और कहाँ रखेगा? अगर उसको बचना है तो अम्ब्रेला को हमेशा वेलोसिटी जिधर उसको रेन आते हुए दिख रही होगी उसके अपोजिट रखेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर आपको ये सब बात समझ में आ गई है तो फिर हम करते हैं एक और क्वेश्चन जो थोड़ा सा अच्छे लेवल का होगा।
और इसको अगर आप कर लेते हो तो आपका लेवल बढ़ जाएगा भाई। तो फिर चलिए दम लगा लेते हैं एक बार और। तो रेडी है? ठीक है। चलिए देखिए, ये एक शानदार क्वेश्चन। देखो भैया, पीछे सब्जी बाजी सब बिक रहा है, बिल्कुल बाजार है, सामने हल्ला होते रहता है, अपन सब एंजॉय करेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे। ये देखो, ये भी कितने मजे से जा रहे हैं। ये है मोंटी, पीछे बैठा है, छत्ता लेके बैठा है, और ये है मोंटी की गर्लफ्रेंड। क्या है मोंटी वोंटी तो क्या है, भरोसा नहीं है तो गर्लफ्रेंड बोली मैं ही चलाऊंगी साइकिल। अचानक से कहीं जा रहे होंगे और पानी गिरने लग गया। अब मोंटी पे आई है बड़ी जिम्मेदारी। चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, ऐसा ना हो जाए भैया कि गर्लफ्रेंड के ऊपर पानी गिर जाए, तो उसको पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि गर्लफ्रेंड पे पानी गिरा ना तो फिर भैया पता है तौबा तौबा हो जाएगा। तो फिर ऐसे में इसको करनी कुछ कैलकुलेशन। जिधर अब इसने क्या है, इसने ऑब्जर्व कर लिया कि रेन जो है वर्टिकल गिर रही है, तभी इसने ऐसा रखा हुआ छत्ता। ये छत्ता मैंने जबरदस्ती ऐसा नहीं बनाया, क्वेश्चन ही यही है। ये इफ मोंटी ऑब्जर्व दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, फाइंड द स्पीड विथ विच रेन ड्रॉप्स हिट्स अम्ब्रेला। तो क्वेश्चन में गिवन है कि इस मोंटी को पता है कि रेन ड्रॉप वर्टिकली गिर रही है, इसलिए इसने छत्ता जो है बिल्कुल वर्टिकल रखा हुआ है और ये आगे बढ़ रहे हैं। रेन कैसे आ रही है, इस तरीके से आ रही है 822 मीटर पर सेकेंड से, और एंगल भी आपको दे रखा है। तो अपने को ये बताना है कि किस स्पीड से रेन जो है टकरा रही होगी इस अम्ब्रेला से। ऐसे गिर रही हो ना, टप टप। ये किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू दिस मोंटी। तो ये किस स्पीड से टकरा रही होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड क्या है एग्जैक्टली। करो सर, करो जरा सब लोग। चलो भैया, फिर मैं बताता हूं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। आई होप आप लोगों ने सबने ट्राई कर लिया होगा। देखो, एक तो तरीका है मैथमेटिक्स, एक तरीका है ग्राफिकल। तो क्या बताऊं पहले, मैथमेटिकल। चलो मैथमेटिकल कर ही लेते हैं, फिर ग्राफिकल तो हम कर ही लेंगे, मैथमेटिकल भी करें। मैथमेटिकल जब भी करना हो ना तो हमेशा एक्स और वाई एक्सिस पहले लेना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और क्योंकि हम जानते हैं हमें निकालना वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, सीधे निकालना स्टार्ट करो। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। मैथमेटिक्स तो बहुत ही सिंपल होती है और ग्राफिकल भी सिंपल होती है। तो पहले तो हम वेलोसिटी ऑफ रेन के कंपोनेंट कर दें। तो वेलोसिटी ऑफ रेन देखो, उसका एक कंपोनेंट होगा ये, जो कि 8 है। कैसे बोला, 8√2 cos 45 है भैया, कितना आ जाएगा ये, दैट इज 8। सिमिलरली ये वाला कंपोनेंट भी अगर आप देखोगे 8√2 sin 45, वो भी कितना आ जाएगा 8। तो मैं लिखता हूं पहले वेलोसिटी ऑफ रेन कितना होगा 8 आई कैप, ये 80 दिया क्या, 8 है ये 8 आई कैप, और यहाँ पे 8 माइनस जे कैप। तो मैं लिखूंगा 8 आई कैप माइनस 8 जे कैप। बोलो समझ में आ गया? ओके। अब यहाँ देखो वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन निकलना है तो फिर से हमें कंपोनेंट करने पड़ेंगे। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बन रहा है ये 37, तो उसका एक कंपोनेंट होगा ये, एक कंपोनेंट होगा ये कंपोनेंट होगा v cos 37। बताओ cos 37 कितना होता है 4/5, याद कर लो उसको। और ये कितना होगा v sin 37, कितना होगा ये 3v/5, याद कर लो। तो फाइनली लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ मैन मतलब मोंटी की वेलोसिटी क्या है, तो लिखेंगे हम 4v/5 आई कैप प्लस ऊपर की तरफ है ना इसकी प्लस 3v/5 जे कैप, ये लिखेंगे ना। अब उसके बाद करना क्या है, अपन आई वाले साथ में कर लेते हैं और जे वाले साथ में। तो 8 माइनस, लग रहा है जैसे डांस कर रहा है ये 8। आप ठीक है, अब लगता है उसके पेट में, अब ठीक है। 8 माइनस 4v/5 ये आई कैप हो गया। और यहाँ देखो जे वाले में इधर -8 तो है ही, ठीक, और यहाँ अंदर माइनस और मल्टीप्लाई हो जाएगा -3v/5, माइनस कॉमन नहीं निकाल लो ना,
8 प्लस 3v/5j कैप। तो फाइनली ये आ गया, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का x कंपोनेंट, और ये कितना है, ये i लिखा है भैया, और ये लिखा है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का y कंपोनेंट, राइट। और हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में ये बोला गया है कि फाइनली इस मोंटी को लग रहा है कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, मतलब वर्टिकल में है, तो तभी होता है जब हॉरिजॉन्टल में रेन की वेलोसिटी जो अपीयर हो रही है उसका कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, मतलब v ये rmx जो है ये 0 होना चाहिए, vrm जो x है वो 0 होना चाहिए, डेट मीन्स 8 माइनस 4v/5 0 होना चाहिए, डेट मीन्स v इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 10 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। ये तो आया कि ये लोग कितनी स्पीड से जा रहे होंगे, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कितनी स्पीड से गिरेगा, मतलब मॉडुलस ऑफ दिस, इसका मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अब ये तो हट गया, ये जो भी होगा यही मैग्नीट्यूड है इसका। सो वेलोसिटी ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसका मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी ऑफ rm इन y, एंड दैट इज 8 प्लस 3v/5। v को रखो 10, कितना आ गया ये बताओ, 3 2 6, आई थिंक आ गया 14। सो आ गया अच्छे से आराम से, मतलब कितना मुश्किल है यार ये, कहाँ कोई खास मुश्किल है, बहुत सिंपल नहीं है, मैथमेटिक्स से करो तो भी सिंपल है। एक बार लो ग्राफ से कर लेते हैं एक बार, चलिए ठीक है, रेडी। तो ग्राफ से देखो, विथ रिस्पेक्ट टू अगर मोंटी हमें बात करनी है तो मोंटी तो रेस्ट पर रहेगा ना, मोंटी जो है वो रेस्ट पर है, और मोंटी जब रेन ड्रॉप्स को ऑब्जर्व करेगा तो अपनी वेलोसिटी रिवर्स करके इसको देता है रेन ड्रॉप्स को। तो रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी कैसी है, रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी इधर की तरफ 8 है, इधर की तरफ 8 है, और मोंटी की वेलोसिटी इधर की तरफ, इसका ये x कॉम्पोनेंट ये y कॉम्पोनेंट, जब मैं मोंटी की वेलोसिटी रिवर्स करूंगा तो उसका x और y कॉम्पोनेंट दोनों रिवर्स होगा ना, तो ये 4v/5 इधर हो जाएगा, और ये 3v/5 ये इधर हो जाएगा, राइट। और इन चारों का जो रिजल्टेंट होगा यही तो फाइनली हमें दिखेगा, और फाइनली रिजल्टेंट ये है कि ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये और ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे होंगे, बराबर नहीं है ये, तो यहाँ से भी आ गया 4v/5 इज इक्वल टू 8 एंड v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। और किस वेलोसिटी से फाइनली रेन आते हुए दिख रही होगी, इन दोनों का सम, एंड दैट इज इक्वल टू 3 × 10/5 प्लस 8 दैट इज 14 मीटर पर सेकेंड। तो देख रहे हो ग्राफिकल मेथड से तो एकदम लिखते से आंसर आ जाता है, आप चाहे तो 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप मन में नहीं कर लोगे, कितना सिंपल क्वेश्चन है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर सब कुछ समझ में आया है तो भैया कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जरा उनको भी बताओ, उनको भी बोलो पढ़ो भाई, राइट। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए स्टूडेंट्स हैप्पी लर्निंग।